हमारा संपूर्ण साहित्य, उसका मतलब ही ये है जो समाज का कल्याण करे, हित करे, परोपकार करे, भलाई करे, वो साहित्य है। जिस साहित्य में ये वर्णन नहीं तो वो साहित्य नहीं, एक कल्पना मात्र हो सकती है। Good morning, ladies and gentlemen. I, Dr. Mamta Pillai, take this opportunity to welcome you all to the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival, an initiative of Icon Education Foundation in association with Gujarat Tourism, Silver Partners GMDC, and the Center for Environment Education as our venue partner. Celebrating a rich tradition of art and local literature, AILF was conceived as an annual festival dedicated to promote literary tourism of the state of Gujarat. This goal has been achieved through valuable contributions of prominent artists and speakers from various literary backgrounds who are invited experts on the panel over this two-day festival. This year, the theme is Humans, Nature, and the Future. And we have some very eminent personalities amongst us as panel members who shall grace this occasion of the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival. As F. Scott Fitzgerald has said, that is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings, that you are not lonely and isolated from anyone. You belong. This belongingness is core to literature, and it is in this culture of belonging one feels connected to individuals, places, communities, and the world. So let us belong through this two-day festival and orient our future generation towards social cohesion and sustainable development. For AILF and its organizers to tell you what we feel, to project what we dream, and to showcase what we aspire, we would begin with the Ganesh Vandana and Shringara by P. Sudharani and her group, because to watch them dance is to hear our hearts speak. गणेश वंदना के साथ शुरुआत करेंगे। भगवान गजानंद की स्तुति के साथ बुद्धि के देवता हैं और साहित्य जो है हमारे बुद्धि के निर्माण में और उसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का ये 7वां एडिशन में आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से जोरदार स्वागत है। जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे का स्वागत हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि साहित्य वो होता है जिसमें सबका हित हो, सर्वहित सम्मिलित हो। तो जो हमारे डांसर्स हैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, आ जाएंगे। और कृतार्थ, प्लीज़ प्ले द म्यूजिक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि कलाकारों के सम्मान में उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में रह जाती है। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। गजानन 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 गजमुखं। गजानन 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 गजमुखं। गजानन 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 गजमुखं। गजानन
गजानन गजानन गजमुखं जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन शुभ शकुन शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा प्रथम पूजन शुभ शकुन शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा प्रथम पूजन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन हे गजानन 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 गजमुखं हे गजानन 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 गजमुखं गजानन गजमुखं गजानन गजमुखं हे रंब लख लख ललाट लघुतमलास्य लयलियाकत हे रंब लख लख ललाट लघुतमलास लयलियाकत कुन्तल कुंज किरीट कुंडल किरण कोश कुशल क्रमागत कुन्तल कुंज किरीट कुंडल किरण कोश कुशल क्रमागत हे गजानन 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 गजमुखं हे गजानन 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 गजमुखं गजानन गजमुखं गजानन गजमुखं दें तनन दिरिला आ दें तनन दिरिला दें तनन दिरिला भुज चतुश्र त्रिशूल तिश्र त्रिपत्र दुर्वा मिश्र साजे भुज चतुश्र त्रिशूल तिश्र त्रिपत्र दुर्वा मिश्र साजे धिमि धिमित नर्तन खंड जाति सुपाद बाजे धिमि धिमित नर्तन खंड जाति सुपाद बाजे बाल कपाल चंद्र ललाट रक्त चंदन तिलक सोहे भाल कपाल चंद्र ललाट रक्त चंदन तिलक सोहे रत्न खचित सुवर्ण सजित शिरोमणि मुख मुकुट मोहे रत्न खचित सुवर्ण सजित शिरोमणि मुख मुकुट मोहे हे गजानन 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 गजमुखं हे गजानन 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 गजमुखं गजानन गजमुखं गजानन गजमुखं गमदनिजा गमरे गमदनिजा गमरे जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन शुभ शकुन शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा प्रथम पूजन शुभ शकुन शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा प्रथम पूजन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन जयति जय गणपति गजानन वक्रतुण्ड सुमतिशुभानन हे गजानन 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 गजमुखं गजानन 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 गजमुखं गजानन 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 गजमुखं Wow. What a gracious presence. भारत भारत 3 शब्दों से मिलकर के बना है, भाव, रस और ताल। जब भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की तो संगीत को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब आपके पूरी आत्मा से निकलकर शरीर पर रिफ्लेक्ट होती है तब सामने देखने वालों की आत्मा भी झूमने लगती है। तो मैंने देखा कि जब जब ये उनकी तरंग के साथ जब नृत्य कर रहे थे तो काफ़ी सारे मित्रों की मुंडियाँ ऐसे हिल रही थी।
ये भारत की खूबसूरती है। इतने बेहतरीन नृत्य उन्होंने किया और शास्त्रीय नृत्य, और इतना बेहतरीन गजानन वंदना के साथ शुरुआत हुई है। मैं चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है तो सुधा जी, जो कि उनकी पूरी टीम की मुख्य हेड जो हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि कलाकार सम्मान का भूखा होता है। मैं चाहूँगा कि उमा शंकर जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, संचालक हैं, सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं, मंच पर पधारें और सुधा जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन सभी लोगों का। वाह। संगीत से जीवन शुरू होता है और संगीत खत्म होने पे जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसा मेरा नहीं कहना है। ये किसी साहित्य की भाषा नहीं है, ये डॉक्टर्स की भाषा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हेन हार्ट बीट स्टार्ट्स योर लाइफ स्टार्ट्स एंड दे विल चेक इट, द मोमेंट बीट इज गॉन यू आर गॉन। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं कि भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य इतनी खूबसूरती से, और एक बार इनकी ड्रेसेस आप देखिए कितना कलरफुल, इनके चेहरे देखिए कितने एकदम उज्ज्वलित। संस्कृत में श्लोक है, वदनम प्रसाद सदनम सदयम सुधा मुच्चो वाचः कर्णम परोपकर्णम येसाम केसाम न तवंद्या। जो कि साहित्य और संगीत में रुचि रखते हैं, वदनम प्रसाद सदनम सदयम, उनका चेहरा लाइट हाउस की तरह चमकने लगता है। सदयम, उनके चेहरे से स्वतः ही हृदय के अंदर दया उत्पन्न होती है। कर्णम परोपकर्णम, परोपकार के कार्य होते हैं। सुधा मुच्चा वाचा, उनकी वाणी सुधा से भी मीठी होने लगती है। ऐसे कलाकारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, यह हमारा गौरव है। सुधा जी, आप अपनी टीम के साथ पधारे, इस मंच को सुशोभित किया। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यहाँ से सुंदर स्मृतियाँ लेकर के जाएंगे। अब कार्यक्रम को ऑफिशियली इनॉग्रेट करने के लिए मैं अपने साथी ममता जी को मंच पर साथियों को बुलाना चाहूँगा। जब तक कुर्सियाँ आ जाती है मंच पर, मित्र तैयारी शुरू करो, तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर, कितने लोग पहली बार इस फेस्टिवल में आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग पहले भी आ चुके हैं? बढ़िया। तो एक मुझे माइक चाहिए होंगे। हेलो, 2 माइक मुझे ऑडियंस के लिए चाहिए होंगे। है आपके पास वायरलेस? ओके। आपके पहले के एक्सपीरियंस क्या रहे हैं? अगर 2 लाइन में अगर आप बता पाएँ तो मुझे लगता है कि नए लोगों के लिए भूमिका हो जाएगी, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के पूर्वज हैं, जिसे पहले अटेंड कर चुके हैं। वी आर द न्यू किड्स लर्निंग फ्रॉम यू। सो एक बार माइक पकड़ा दीजिए। वॉलंटियर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, जो कि माइक थोड़ा सा पहुंचाते रहें बीच बीच में। कौन बोलना चाहेगा आप में से? कौन? हाँ, साहब को दीजिए। नाम बता दें और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरा नाम प्रोफेसर अनुपम सिंह है और मैं करेंटली प्रिंसिपल हूँ अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, और डीन भी हूँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अदानी यूनिवर्सिटी में। मैं ये तीसरी बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अहमदाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि हमारे यादव जी कई सालों से प्रयासरत हैं, ये हर साल ग्रो हो रहा है। एक तो ग्रो हो रहा है क्वालिटी में, ग्रो हो रहा है क्वांटिटी में, ग्रो हो रहा है एक्टिविटीज़ में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो थीम्स हैं वो भी काफ़ी नई नई थीम्स जुड़ रही हैं, और इस बार एक काफ़ी अनोखा प्रयास मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बुक लॉन्चिंग का एक रखा है कार्यक्रम। वो बहुत ही मतलब बेहतरीन कार्यक्रम है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रयास जो किया गया है 7वां एडिशन में, ये आगे फले फूले और अपनी नई आशाओं और बुलंदियों को चूमे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सहृदय आप सभी का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि एंजॉय करिए ये 2 दिन यहाँ पे। थैंक यू सो मच। एंजॉय करेंगे, और सिर्फ हमारी जो भारतीय पद्धति शिक्षा की है वो खाली एंटरटेनमेंट की नहीं है। हमारे जो गीत भी लिखे जाते थे उसके अंदर भी शिक्षा होती थी। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का संगम, जहाँ पर आप जिएंगे भी, सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। 2 दिन में साहित्य जो सर्वहित में हो वही साहित्य है। 2 दिन में हम इसका आनंद लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही है। वॉलंटियर्स ने दिन रात लगाए हैं, और इसके जो सूत्रधार हैं उमा शंकर जी, उनकी धर्मपत्नी से मैं बात कर रहा था,
मैंने बोला भाभी जी ये घर पे सोते हैं कि नहीं? बोलते पिछले 5 दिन में सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी बैठ करके नोट्स लिखते रहते हैं। तो एक बार अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं ना कि शिव तभी खड़ा रह सकता है जब शक्ति हो, वरना शिव के शक्ति के बिना शिव शव हो जाता है। तो एक बार इन दोनों के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां बजा करके भाभी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे। और हौसला चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं केवल उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है साथियों बुज़दिलों के वास्ते। और इस तरह के कार्यक्रम को, इतने ग्रैंड लेवल के कार्यक्रम को खड़े करने के लिए उमा शंकर जी और उनका पूरा परिवार और उनका पूरे परिवार में हम सब शामिल हैं। और प्रिंसिपल साहब ने जो बात कहा कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलेगा, जीने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हमारे बीच में डिग्नेटरीज हैं, ये पूंपा नहीं करो भैया। और 7th एडिशन है ये। इससे पहले भी 6 एडिशन हो चुके हैं, 2 एडिशन वर्चुअल हुए हैं। लेकिन वर्चुअल कितना भी कर ले, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन काइंड। इंसान को कभी भी मटेरियल्स रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी सभी लोगों के दिल में चाह थी कि कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन 8 तारीख कब आने वाली है वो आ गई है। और हमारे बीच में मेहमान भी पधार गए, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका।